जय सिया राम, जय हनुमान जी की। आज आपको हम उस स्थान पर लेकर आए हैं जो अंजनी माता का यहाँ से कम 150 किलोमीटर दूर मंदिर है। और यहाँ देखो सामने वहाँ छोटे छोटे बहुत मंदिर है। और मेन अंजनी माता का मंदिर तो यहाँ से कम 150 किलोमीटर दूर है। और वहाँ भी कभी माता जी हमारे को आज्ञा देंगे तो वहाँ भी हम आपको दर्शन कराएंगे। हाल फिलहाल तो हम ऐसे स्थान पर आए हुए हैं जो हनुमान जी बालाजी का देखो ये आसन है। यहाँ बैठ के कभी कभी हनुमान बालाजी यहाँ जन्मभूमि है, यहाँ पर बैठते थे, वो सभा करते थे। यह देखो बड़ा बड़ा ये बहुत बड़ा पत्थर है, यह बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। यहाँ का दृश्य आप बता रहे हैं। देखो हनुमान जी बालाजी का यही जगह है जो हनुमान जी बालाजी वो बैठ के अपना पूरा मतलब यहाँ जीवन बिताया। बालाजी की इन चरण भूमि को हम सलाम करते हैं, उनको शरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि बालाजी भगवान ने यहीं अपना जीवन बिताया। ऐसा माना जाता है कि बालाजी भगवान ने जब राम और सीता ने उनको ये वरदान दिया कि भाई तुम सतयुग कलयुग में भी तुम जिंदा रहेंगे, तुम्हारा नाम जब तक अमर रहेगा तब तक ये कलयुग समाप्त हो जाएगा। आपको मालूम ही है कि जब तक ये हनुमान आज सब भगवान को आदमी भूल गए। आज इंसान अपने माँ बाप को भूल गए, लेकिन आज पूरा विश्व में इन भगवान बालाजी को लोग हनुमान जी को क्यों याद करते हैं आपको तो मालूम ही है। क्योंकि इन सीता माता ने इनको सजीवनी बूटी दी थी कि हे हनुमान भक्त, तुम इस कलयुग में भी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम जब तक ये मतलब धरती का ये कलयुग है, ये कलयुग लास्ट है। कलयुग में कोई भगवान को कोई नहीं मानते, भगवान को ये अपना आप को भगवान मानते हैं। इसलिए ये कलयुग जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा, ऐसा माना जाता। आपको मालूम है कि हनुमान जी का जन्म तो यहीं किष्किंधा जो पहाड़ी है नहीं, वहाँ यहाँ से कम मेरे हिसाब से लोग 150 किलोमीटर दूर बता रहे हैं, वहाँ पर हुआ उनका जन्म। देखो ये पहाड़ी इलाका है, यही हनुमान बालाजी देखो यहाँ बैठ के, देखो इधर बैठ के अपना जीवन यापन किया। बालाजी आज से 55,500 ऐसा माना जाता है कि 218 दिन पहले उनका जन्म हुआ। कम मतलब उनका जन्म आज से लगभग मतलब 60,000 मतलब लगभग इनका जन्म यहाँ अनुमानित लोग बता रहे हैं। इनमें सच्चाई कितनी है तो हम आपको दावा नहीं कर सकते हैं। मानते हैं कि 55,500 वर्ष और 218 दिन ऐसा अनुमानित मतलब कल्पना की जाती है इनका जन्म का सिद्ध करने के लिए। ऐसा लोग मानते हैं। यही हनुमान जी का जो परशु स्थान है, जन्मभूमि है, जो बालाजी हनुमान जी यहाँ अपना ज़िंदगी बिताया था। भैया प्रभु आपको मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में आपको धन दौलत मिल जाएगा, आपको धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। ज़्यादा धन दौलत कमाओगे तो वो एक्सपोर्ट मतलब बासी हो जाएगा, कोई नहीं मानेंगे। आप बोलोगे अरे नहीं मेरा धन दौलत मेरा बेटे का काम आएगा, मेरा पड़पोता काम आ गया। देखो भाई जैसे आज आप रोटी बनाते हैं नहीं, वो 2 दिन रोटी बाद में वो भी एक्सपायर हो जाएगा, वही खाने काम नहीं आते। हाँ मानो धन दौलत तो अच्छा है, मैं ये आपको नहीं कहता हूँ कि धन दौलत नहीं कमाना। धन दौलत के साथ अपने भगवान प्रभु का नाम लो, बालाजी का नाम लो। आप ज़िंदगी में आपको सुख शांति होना तो आप धन दौलत के साथ मेरे प्रभु को याद करो। यही प्रभु की देखो जन्मभूमि है। इधर देखो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। ये माता जी का मंदिर तो अभी कभी जब माता जी हमारे बुलाएंगे, उनका जोग होगा तो हम जाएंगे माता जी का। हम ये दावत नहीं करते कि माता की भूमि है। देखो यहाँ छोटा छोटा मंदिर है माता जी का, यहाँ लोग मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। अंजनी माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, इधर बहुत देखने लायक है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का आपको ये विश्वास होगा हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। यहाँ लोगों का मैं जब पूछा है ना, ऐसा लोग मानते हैं ऐसा कि एक बार क्या हुआ कि जब सूर्य भगवान की खीर दशरथ ने उनको तीनों रानियों को खिला रहे थे, तो तब क्या हुआ कि जब एक खीर केकई को मतलब वो परसी गई, ऐसा परसा गया तो उसमें क्या हुआ कि एक चील आया। चील ने जब वो ऐसे उनका वैसा चोंच भर के वो उड़ गई, ले गई। ऐसा माना जाता है कि आज के ज़माने आप कहीं पर देखो लेडीज है नहीं, जब वो अपना सिर को बाल ऐसे औसती है नहीं तो उनका हमेशा वह सिर ऐसे देखो मुँह हमेशा उनको खुला रहता। ऐसा आपका 100% मतलब लेडीज़ का ये मुँह बाल से मुँह बंद खोल लेता। वो उसी समय वो चील का ऐसा वो उनके मुँह के ऊपर वो खीर गिर गई। ऐसा माना जाता है कि भगवान से उनसे ही मतलब वो भगवान उनको हनुमान जी वो पैदा हुए और उनको ऐसे मान्यता है, लोग मानते हैं। ऐसा मैं सुनने में आया, और भी होगा कुछ भी नहीं, हमारे को पक्का विश्वास नहीं कह सकते कि ये हुआ, लेकिन लोग अधिकतर लोगों को यह मैंने बताया यहाँ कि ऐसा उनका हुआ, यह जन्म हुआ, उनको ऐसा पैदा हुआ, ऐसा लोग बोल रहे हैं।
अब ये तो हम नहीं दावा कर सकते कि हम तो देखा नहीं, वो सतयुग की बातें थी। अब सतयुग में क्या हुआ नहीं हुआ, हम भी जो सुनाई बात आपको बताते हैं। लेकिन हनुमान जी बहुत बलवार वीर है। आप भाई लोग, मैं यही मानता हूँ कि आप हनुमान जी को बहुत मानो आप। भाई साहब, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। हनुमान जी के बिना कुछ भी नहीं होता। आप हनुमान जी के प्रति पूरा श्रद्धा रखोगे, हनुमान जी आज भी अवश्य दिखाई देंगे, आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं जब इधर आया नहीं, मेरे ये आया नहीं, मेरे को कम 2 महीने हो गए। जब मैं यहाँ आया तो मेरे को यहाँ पूछा, भाई हनुमान जी का मंदिर किधर है? इधर है। हमारे तो कोई लोगों ने हमारे यहाँ नहीं बताया। हमारे यहाँ दुकान है, हमारे मारवाड़ी, हमारा खुद का भी दुकान इधर। उसने नहीं बोला भाई हनुमान जी का मंदिर यहाँ नहीं है। ये सबको मालूम था कि मैं कहीं पर रहता तो हनुमान जी का मतलब मुँह देख के कभी खाना नहीं खाया, कभी नहीं खाता मैं। तो मेरे कम यहाँ 3 सप्ताह बीत गया, मेरे कोई नहीं बताया। तो मैं ऐसे ही हनुमान जी को हाथ जोड़ते, है भगवान मेरे को माफ़ कर देना, तुम मेरे को दर्शन नहीं हो रही, ये लोग मेरे कोई नहीं बता रहे। भाई साहब, आप अचंभे में पड़ जाओगे कि एक अचानक से एक राजस्थान का एक ऑटो वाला आया, मेरे मुलाकात है कि हो भाई साहब नमस्ते, राम राम। मैं क्यों राम राम भाई, क्या आप क्या करें? मैं कि भैया बेटा के पास आ गए ऐसे घूमने के लिए, दर्शन के लिए आ गए ऐसा, उसका देश देखने के लिए। अरे आप तो हनुमान जी के पूरे भक्त हैं, यहाँ हनुमान जी तो यहाँ पर एरिया में, ये छोटा गाँव है, कहीं मिलता ही नहीं, आप कहाँ दर्शन किया? मैं क्यों भाई साहब क्या करूँ, मेरी भी मुसीबत है, मैं भगवान जी को ऐसे ही हाथ जोड़ के खाना तो खाना पड़ता, भूखा नहीं रह सकता। अरे नहीं चलो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं आपको हनुमान जी का दर्शन कराता हूँ। मैंने सोचा ठीक है चलो भाई। मैं उनको किराया भी नहीं पूछा, मैंने कि ऑटो वाला चल देगा, 1000 रुपये लेगा, 500 लेगा, इतना लेकर चलेंगे। वो आपका विश्वास नहीं, हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि वो वहाँ मेरे को 30 किलोमीटर ले जाकर वापस दर्शन करा के वो मेरे को वो आ गया। और फिर उसने, मैं पैसा पूछा उसने कि भाई साहब कितना पैसा? नहीं अरे भैया हनुमान जी का दर्शन किया, तुम्हारे कितना परेशान, तुम गाँव से ये क्या करूँगा पैसा का? तो मेरा भी सौभाग्य कि आगे मैं 30 किलोमीटर से यहाँ फिर मेरे को बताया, तो मैं ये भगवान को, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ अंजलि माता के सामने मंदिर है, अभी आपको दर्शन करूँगा, मैं आपको 2 मिनट में करूँगा। तो मैंने ज़िंदगी में, आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो नहीं तो आप हनुमान जी अवश्य आपको दिखाई देंगे, आज नहीं तो कल आपको। ये मनोकामना आप मान के चलो, आपको मान लो कि आपको, जैसे मैं ही बोला भी कि बिना मान मनवार हम किसी के घर नहीं जाते। हनुमान जी के मान मनवार मेरे किए नहीं, मेरे बुलाई में कैसे जाऊँ? देखो ऑटो वाला आया, कैसे मेरे को लेकर दर्शन करा गया। फिर मैं एक बार हनुमान जी मेरे को याद कर लिया तो मैं आप रोड डेली मान के यहाँ आता हूँ, मैं भगवान का दर्शन कराता हूँ। मेरा हर मतलब यहाँ मंडे को मैं या मंगलवार को मैं आता हूँ इधर भगवान का दर्शन करने के लिए, फिर मैं चला जाता हूँ। मेरी गाड़ी लेकर आता हूँ, एक्टिवा गाड़ी मेरे पास, 30 किलोमीटर है, मेरे को आधा घंटा 2 घंटा बिताता हूँ यहाँ। अच्छी हवा आ रही है, देखो बहुत अच्छा वातावरण है। कर्नाटक एरिया बहुत सुंदर एरिया है, मंगला का एरिया है, पहाड़ी इलाका है, बहुत सुंदर है। भगवान की दिया, मैं आता हूँ रोज़ इनका दर्शन करता हूँ। अब मेरे को कम 1 महीने रहूँगा मैं डेली यहाँ, भगवान का दर्शन करके ही जाऊँगा। गाँव में तो मेरा बहुत बड़ा हनुमान जी के, राजस्थान में तो हर गली में हनुमान जी के मंदिर मिल जाता है। यहाँ कभी छोटे गाँव में मतलब ये अलग माता जी को मानते हैं, वो उनको महासारी माता को, इसलिए हनुमान जी मिलते हैं, पर बहुत कम मिलते हैं इधर। वो भी सेवा भगवान का बहुत करते हैं इधर। तो मेरा कितना सौभाग्य है। आप भैया मेरा विश्वास करो, यकीन करो, आप हनुमान जी की सेवा करो, सब देवता में हनुमान जी है। अरे आज के ज़माने में दोस्त कोई काम नहीं आएगा, कोई नेता काम नहीं आएगा, कोई कुछ काम नहीं आएगा। आप भगवान के प्रति पूरा विश्वास रखो, आपको अवश्य भगवान का आपके कठिनाई में मदद करेगा। मेरा अनुभव है भाई साहब, आप भगवान आपको आज नहीं तो कल आपकी कठिनाई में करेगा। आप देरी है भगवान के पास, वो एकदम आपके सामने प्रकट नहीं होता हो, मैं तुम्हारे सामने आगे रक्षा करने के लिए मैं तेरा दोस्त हूँ, ऐसा नहीं करता। वो किसी बहाने से आपकी सेवा करता है, रक्षा करता है। वो कोई बहाना बना के आपकी वो सेवा करता है, अवश्य मेरा अनुभव है। हाँ, कमा लो धन दौलत के साथ हनुमान जी को, कोई भगवान मानो चाहे हनुमान जी को, कोई भी भगवान को प्रति श्रद्धा रखो, आस्था रखो, अपना दिमाग एकदम स्वस्थ रहेगा। आपकी उम्र कम कम मेरे हिसाब से आपकी डबल उम्र होगी। आपको भगवान को या कोई अपने भगवान दूसरे देवताओं को दर्शन करोगे, अपनी श्रद्धा रखो, अपना आस्था पे विश्वास रखो नहीं तो आपको, मैं आपके दवा के साथ कहता हूँ कि अवश्य आपको आपका ज़िंदगी का पल अच्छा बीतेगा। भाई साहब, अब मैं आपको माता जी का दर्शन कराने के लिए वहाँ मंदिर में ले जा रहा हूँ आपको। वो माता अंजलि माता का मंदिर है, वो हकीकत मंदिर तो नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ हकीकत मंदिर है, लेकिन वही माता जी का मंदिर है। वो आपका यहाँ लोग मानते हैं, जैसे अपन राजस्थान में रामदेव कहाँ किधर है, हाँ मान लो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर है तो भी हर गांव में रामदेव रहता है। इसी प्रकार अंजलि माता का ये मंदिर है, सामने बता रहा हूँ। यहाँ भी लोग अच्छा पूजा करते हैं, सामने ही है। अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ, माता जी का यहाँ अंजलि माता का मंदिर भी है, टॉप है, अच्छा सुंदर, लोगों की बहुत बड़ी आस्था है इधर। ये मैं तो आज मेरे प्रभु हनुमान जी को बहुत शुक्रिया मानता हूँ कि मेरे को भगवान ने यहाँ इस ज़मीन का आने का मौका मिला। इनका जब हनुमान जी का यहाँ चरण इस पर कभी कभी
चरण मिल मतलब पड़ा होगा, तो उनका मेरा सौभाग्य मिल रहा है कि मैंने बालाजी हनुमान जी के उस भूमि का मैंने दर्शन किया। हनुमान जी को तो मैं दर्शन नहीं कर सका, और इनकी जो जन्म कर्म भूमि है उनका दर्शन। देखो ये माता जी का मंदिर है, हनुमान जी ये सामने दिख रहा है, वही माता जी का मंदिर है, अंजलि माता जी का। यहाँ छोटे छोटे अंजलि माता जी के बहुत मंदिर मिल जाएंगे, देख लो सामने और देख लो, बहुत सुंदर है। यहाँ अंजलि माता जी का ऐसा मंदिर है, यहाँ बहुत पहाड़ी इलाका, सुंदर इलाका है। और यहाँ से आपको मैं 5 किलोमीटर है, ये हनुमान जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। क्यों डेली हनुमान जी की फ़ोटो डालें तो आप ही निराश हो जाएंगे, अरे क्या डेली फ़ोटो डालें। इसलिए हनुमान जी का मैं हर मंगलवार फ़ोटो नहीं डालता, कभी कभी आपको बताता हूँ। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर, लाखों लोग आते हैं उनका, उनको तो मैं इस फ़ोन में आप कैद नहीं करूँगा, वो 1 महीना में 1 बार कैद करता हूँ। ये देखो पहाड़ी इलाका बहुत है, यह देखो बहुत सुंदर इलाका है। देखो ये हनुमान जी का है, देखो यही हनुमान जी, आप यही बता रहा हूँ। देखो हनुमान जी जब लोग ऐसा मानते हैं, देखो हनुमान जी का आसन बता रहा हूँ आपको। जैसे अपने घर में वो आंगन करते हैं, आंगन मतलब से वो पूरा चटाई बचाते हैं, देखो ऐसा आसन देखो भगवान का। आपको पत्थर देखो, आप बिल्कुल अपनी चटाई यानी जैसा पत्थर है, आपको बता रहा हूँ, देखो बिल्कुल समतल है ऐसा भगवान। देखो कितना आदमी बैठ सकते हैं, देखो ये देखो, ये दो एकदम देखो चटाई, देखो ये चटाई जैसा पत्थर, देखो ये हनुमान जी का, देखो यहाँ देखो हनुमान जी का पूरी चटाई जैसे, देखो ये पूरा चटाई जैसा पत्थर है, देखो पूरा यहाँ बैठ के हनुमान जी, देखो ये पूरा पहाड़ी इलाका, देखो आप देखो तो कम हज़ारों किलोमीटर पहाड़ी इलाका है। देखो ये हनुमान जी का, ये पहाड़ी ये बिल्कुल चपटा, आप देखो ये बिल्कुल आप मर में सो जाओ, आपको कुछ नहीं आता। देखो ने कांटा नहीं हटा, ऐसा कहा कि जिंदगी देखो बहुत है, ऐसा ऐसा हज़ारों मिल जाएंगे आपको। देखो बहुत सुंदर है, देखने लायक स्थान है। देखो इनका भाई साहब, आपका दोस्त हस्तीमल कुमोद, कानपुर कालू ब्यौर राजस्थान। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो साहब, मैं आपको हमेशा आभारी रहूँगा। मेरे को सहयोग दीजिए साहब, मैं आपको नई नई बात बताऊंगा। सहयोग दो नहीं दो, मैं तो हनुमान जी को नाम जपता ही रहूँगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मैं तो हनुमान जी का पूरा भक्त हूँ, भक्त रहूँगा। मेरे की धन दौलत की आवश्यकता मेरे हनुमान जी भगवान की मेरा आस्था है। अरे ये कलयुग है, लस्ट कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये धरती इधर का उधर हो जाएंगे। और राम का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, कुछ भी अपनी आस्था का नाम ले लो, आप तैर जाओगे। अरे धन दौलत के पीछे नहीं गिरना, आप भगवान के प्रति थोड़ी आस्था रखो। जय भारत।